एही विधि राउ मन ही मन झांका, देखी कुभांति कुमति मन माखा। भरतु की राउर पूत न होई, आनेहु मोल बेसाही की मोही। यह सोच सोच कर दशरथ जी मन ही मन पछताने लगे। उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था। दशरथ जी की ऐसी बुरी दशा देखकर वो कुबुद्धि कैकेयी उनसे क्रोध में आकर क्रूर वचनों से कहती है कि मुझे बताओ, जो आप इतना सोच में पड़े हो, सोचने जैसी क्या बात है? क्या ये भरत तुम्हारा पुत्र नहीं है? क्या तुम मुझे खरीद के ले आए थे? खरीद के यहाँ दो मतलब हैं कि विवाह करके नहीं लाए थे, और दूसरा विवश होके मेरे पिता को आपके साथ मेरा विवाह करना पड़ा था। क्या गलत है इसमें? जो सुनी सरु अस लाग तुम्हारे, काहे न बोलहु बचनु संभारे। देहु उतरु अनु करहु की नाही, सत्य संद तुम रघुकुल माही। वो आगे कहती कि अगर मेरा वचन तुम्हें बाण की तरह लग रहा है कि मैंने वर नहीं मांगे, तुम्हें तीर मारे हैं, तो सोच समझ के ये बात क्यों नहीं कहते? मतलब ऐसा क्यों कहा था कि जब चाहो मन चाहे वर मांग लेना? क्रूरता से दशरथ की ओर देखते हुए कैकेयी कहती कि आप मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए। चुप क्यों बैठे हो? दशरथ, तुम तो रघुकुल में सत्य के रूप माने जाते हो। अब कैकेयी राजा को घेर रही थी। देन कहेहु अब जनी बरु देहु, तजहु सत्य जग अब जसु लेहु। सत्य सराही कहेहु बरु देना, जानेहु लई मागी चबेना। आगे वो कहती कि आपने कहा था कि मैं वर दूंगा, आपसे नहीं देते बनता तो मना कर दीजिए, लेकिन फिर इस सत्य को त्याग देना कि कभी नहीं कहना कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए, और पूरे संसार में आपको बदनामी मिलेगी। आपने तो बड़ी बड़ी बातें करके वर दिए थे कि हम तो सत्य कहते हैं, अब तो राम की भी कसम खा लिए। आपका चेहरा अब क्यों उतर गया है? आपने क्या समझा था कि इतना उछल उछल के कह रहे थे कि मांग जो मांगना है? आपको क्या लगा था कि मैं कोई चबेना मांगूंगी? सिबी दधीची बली जो कछु भाषा, तनु धनु तजेयु बचन पनु राखा। अति कटु बचन कहती कैकेयी, मानहु लोन जरे पर देई। वो आगे कहती कि राजा शिबी ने, ऋषि दधीची ने और राजा बलि ने, ये तीनों अपने वचन पे टिके रहे थे। उन्होंने जो कुछ भी कहा था, और वो अपने वचन की लाज रखने के लिए उन्होंने अपना सारा धन, बल्कि अपना शरीर तक दे डाला था। पुराने समय की बात है, एक बहुत दयालु राजा शिबी रहते थे। उनके दरबार में कोई भी याचक खाली हाथ नहीं लौटता था। उनके नगर की प्रजा बहुत संतुष्ट और सुखी रहती थी। उनकी यह परोपकार की कथा देवलोक तक पहुंच गई। तब देव इंद्र ने अग्निदेव के साथ मिलकर उनकी परीक्षा लेने की योजना बनाई। राजा इंद्र ने बाज का रूप लिया और अग्निदेव ने कबूतर का रूप बनाकर वो दोनों धरती लोक में पहुंचे। कबूतर बाज से अपनी जान बचाते हुए राजा शिबी के दरबार में पहुंचा, जहां राजा अपने मंत्रियों के साथ कुछ बात कर रहे थे। बाज भी उनका पीछा करता हुआ दरबार में जा पहुंचा। बाज को देखते हुए कबूतर राजा की गोद में छुप गया और मनुष्य की आवाज में बोला कि हे राजन, इस बाज से मेरी प्राणों की रक्षा कीजिए, मैं आपकी शरण में आया हूँ। महाराज ने कबूतर के ऊपर हाथ फहराते हुए उसकी बाज से रक्षा करने का वचन दिया। तभी दरबार में बैठे बाज ने कहा कि हे राजन, आप इसे वचन न दें, ये मेरा खाना है, इसको खाकर ही मैं अपनी भूख मिटाऊंगा, आप इसे मुझे सौंप दें। राजा ने कहा, ये कबूतर अब मेरी शरण में आया है और इसके प्राणों की रक्षा करना मेरा धर्म है। भले ही इसके बदले तुम अपनी भूख मिटाने के लिए मेरे शरीर का मांस ले लो, मैं अभी इस कबूतर के वजन का अपना मांस दे दूंगा। फिर राजा ने दरबार में एक तराजू मंगवाया, जिसके एक पलड़े में कबूतर को रखा और दूसरे में अपने पैर के मांस का एक टुकड़ा रख दिया। काफी मांस रखने पर भी कबूतर का पलड़ा भारी ही रहा, तो राजा ने और टांग का टुकड़ा रखा। ऐसे करते करते अपनी दोनों टांगे, एक हाथ रखा, फिर भी कबूतर भारी था। राजा को बहुत आश्चर्य हुआ और वो समझ गए कि ये कोई साधारण कबूतर नहीं है, पर उन्होंने कबूतर की जान बचाने का वचन दिया था, तो अंत में वो खुद उस पलड़े में बैठ गए। तब जाकर उनका पलड़ा भारी हुआ और कबूतर का पलड़ा ऊपर उठ गया। तब राजा शिबी ने बाज से कहा कि मेरे पूरे शरीर का मांस अब तुम्हारा भोजन है, आओ और इसको खा लो। राजा शिबी का ये त्याग देखकर देवराज इंद्र और अग्निदेव अपने रूप में आ गए और दोनों ने राजा की प्रशंसा की और उन्हें यह आशीर्वाद दिया
कि आपने अपने शरण में आए हुए की रक्षा की तो युगों युगों तक आपका नाम अमर रहेगा। तो कैकेयी इस तरह से न जाने कितने कड़वे वचन दशरथ जी को सुनाती रही और दशरथ जी को ऐसा लग रहा था जैसे वो उनके जले पर नमक डाल रही हो और वो तड़पते जा रहे थे। धर्म धुरंधर धीर धरी नयन उघारे राय, सिरुधुनि लीनी उसास असी मारसी मोही कुठाए। वे दशरथ राजा जिनको धर्म की धुरी मतलब शान माना जाता है, उन्होंने अपना धीरज धारण किया, अपने को संभाला और उन्होंने अपनी आंखें खोली और लंबी सांस लेते हुए उन्होंने सोचा कि इसने तो मुझ पर बड़ा कुल्हाड़ा मार दिया और उससे मैं बच नहीं सकता। आगे दीखी जरत रिस भारी मनहु रोष तरवारी उघारी, मुट्ठी कुबुद्धि धार निठुराई धरी कुमरी सान बनाई। राजा को अपने सामने क्रोध में जलती हुई कैकेयी ऐसे दिखाई दे रही थी जैसे कोई नंगी तलवार अपने म्यान से निकली हुई है और उन्हें काटने ही वाली है। उनको कैकेयी बहुत भयानक लग रही थी। तलवार को पकड़ने वाला स्थान उसकी बुद्धि जैसा लग रहा था। उस तलवार की धार कैकेयी जैसी थी जिसको जरा भी दया नहीं थी। तुलसीदास जी कहते हैं कि इस तलवार को उस कुबड़ी मंथरा की सान पर, मतलब मंथरा ही वो पत्थर है जिस पर उस तलवार को तेज किया गया था। लखी महीप कराल कठोरा सत्य की जीवनु लेही मोरा, बोले राव कठिन करी छाती बानी सब विनय तासु सुहाती। दशरथ जी ने देखा कि यह तलवार बहुत ही कठोर और भयानक है और वो सोचने लगे कि ये सत्य है कि इसके वार से ये मेरा जीवन लेकर जाएगी, मेरा बचना मुश्किल है। दशरथ जी अपने हृदय को कठोर करके, हिम्मत इकट्ठी करके, जो कैकेयी को अच्छी लगे ऐसी वो मधुर वाणी में बोले। प्रिया बचन कस कहसी कुभांति, भीर प्रतीति प्रीति करिहांति, मोरे भरतु राम दुई आँखी, सत्य कहूँ करी संकरु साखी। वो कहते हैं कि हे प्रिय, ऐसे समय में तुमने मेरे प्रेम और विश्वास की हत्या कर दी। ये जो दो वचन मांगे हैं उससे तुमने मेरे हृदय में दोनों प्रेम और विश्वास की हत्या कर दी है। एक बात तुम्हें मैं बता दूं, राम और भरत दोनों ही मेरी आँखों की पुतलियाँ हैं और ये बात मैं भगवान शंकर को साक्षी मांगकर कह रहा हूँ, ये सत्य है। अवसी दूतु मैं पठरिब प्राता, एही बेगी सुनत दो भ्राता, सुदिन सोधी सबु साजु सजाई, देऊँ भरत कहूँ राजू बजाई। मैं सुबह ही दूतों को भेज देता हूँ और भरत को नैनीहाल से बुलाने के लिए, और ये सुनते ही दोनों भाई भरत और शत्रुघ्न फौरन यहाँ आ जाएंगे। मैं सब अच्छा मुहूर्त दिखवा लूँगा और भरत जैसे ही आ जाएगा उसका मैं राज्याभिषेक कर दूँगा। लोभु न राम ही राजु कर, बहुत भरत पर प्रीति, मैं बड़ छोट बिचारी जिए करत रहेऊ नृप नीति। दशरथ जी कैकेयी को कुछ बातें बता रहे हैं। पहले कि राम और भरत दोनों मेरी आँखों की पुतलियाँ हैं। ये भी जान ले कि राम को राजा बनने का कोई लोभ नहीं है। कैकेयी, तुम यह सोचती हो कि राम ने मुझे कहा कि उसे राजा बनना है, उसे कोई लोभ नहीं है और वो भरत को बहुत प्रेम करता है। अगर मैं भरत को राजा बनाऊंगा तो राम को जरा भी दुख नहीं होगा। कौन राजा बनेगा ये मेरा निर्णय था। छोटे और बड़े का विचार करके मैंने ही राम का राज्याभिषेक करने की बात सोची थी, क्योंकि कुल की परंपरा भी यही कहती है, राजनीति भी यही कहती है कि बड़ा बेटा ही राजा बनता है। जो सदियों से चली आ रही है उस परंपरा को ही मैं आगे बढ़ाना चाहता था। राम सपत सत कहूँ सुभाऊ, राम मातु कछु कहेऊ न काऊ, मैं सबु कीन तो ही बिन पूछे, ते ही मैं परेऊ मनोरथु छूचे। दशरथ जी कहते हैं कि मैं एक बात तुमको और बताता हूँ कि मैं राम की 100 बार शपथ लेकर ये बात कह रहा हूँ। वैसे तो एक बार राम की कसम काफ़ी है, पर अभी तो इतनी क्रोध में भरी है इसलिए मैं 100 बार कसम खा रहा हूँ। वो आगे कहते हैं कि राम की माँ ने इस बारे में आज तक मुझसे कोई बात नहीं की है। कहीं तू ये मन में सोच रही है कि ये सब कुछ तेरी सौत ने किया है तो तू भूल जा, उसने जीवन में कभी भी मुझसे ऐसी बात नहीं की है। दशरथ जी कहते हैं कि बस मेरी इतनी सी गलती थी कि राम का अभिषेक के बारे में मैंने तुझसे नहीं पूछा, तुमको इसके बारे में खबर भी नहीं करी, इसी कारण से मेरा ये अच्छा काम बिगड़ गया, मेरी ही भूल थी। रिस परिहरूं सब मंगल साजू, कछु दिन गए भरत जुगराजू, एकई बात मोही दुख लागा, बर दूसर असमंजस मागा।
दशरथ जी कहते हैं कि अब तो तू अपना क्रोध छोड़ दे और अपना श्रृंगार कर, मतलब सज। अब मैंने वचन दिया है कि भरत राजा बनेगा। कुछ ही दिन में भरत युवराज हो जाएगा। बस एक ही बात का मुझे बहुत दुख लग रहा है कि जो तूने दूसरा वर मांगा है उसने मुझे बहुत अड़चन में डाल दिया है। अजहू हृदय जरत तेही आँचा, रिस परिहास की साचे हूँ साचा। कहू तजी रोशु राम अपराधु, सबु को कही राम सुटी साधु। आगे वो कहते हैं कि तेरे इस दूसरे वर के कारण मेरा मन आग की तरह जल रहा है। पहले वर से मुझे कोई परेशानी नहीं हुई। अब तू मुझे ये बात बता कि जो तुमने दूसरा वर मांगा है वो क्रोध में भरकर मांगा है या तू मजाक कर रही है, या ये बता कि यह तो ना क्रोध है और ना मजाक है, ये सत्य है और तू यही चाहती है। यदि ये बात सच है कि तुम चाहती हो कि राम को 14 वर्ष का वनवास मिले तो एक बात बता दे, राम का अपराध क्या है? दूसरी बात मैं नहीं पूछता हूँ। दशरथ जी कहते हैं कि सारा संसार ये कहता है कि राम साधु स्वभाव का है, शीलता विनम्रता की मूर्ति है मेरा राम। तहु सराहसी करसी सनेहु, अब सुनी मोही भयु संदेहु। जासु सुभाऊ अरही अनुकूला, सो किमि करही मातु प्रतिकूला। आगे दशरथ जी कहते हैं कि तू तो सबसे ज़्यादा राम को प्रेम करती थी और उसकी सबसे ज़्यादा तरफदारी भी करती थी। अब तेरी ये बातें सुनकर कि तू राम के लिए 14 वर्ष का वनवास मांग रही है, मुझे उस प्रेम पर शक हो रहा है। आज मैं जान गया हूँ कि तू राम से प्रेम नहीं करती थी, बस एक झूठा दिखावा था। तेरा वो प्यार नकली था। भीतर ही भीतर राम से तू जलती थी। आज वो सब सामने आ गया है। वो आगे कहते हैं कि राम का स्वभाव तो ऐसा है कि वो शत्रु का भी अनित नहीं कर चाहता है। वो ऐसा साधु पुरुष है, तो सोच क्या वो अपनी माता की आज्ञा को नहीं मानेगा? मुझे उसका दोष तो बता। प्रिया हास रस परिहरी, मागू बिचारी विवेकू। जेही देखो अब नयन भरी, भरत राज अभिषेकू। अब दशरथ जी बड़े दीन होकर केकई की आंखों में देखकर कह रहे हैं कि हे प्रिय, तुम गुस्से को मजाक को छोड़ दो और कुछ और मांग लो। क्या सही है और क्या गलत है इसका विचार करके वर मांग। अगर ऐसा करेगी तभी मैं भरत का राज तिलक अपनी आंखों से जी भर के देख सकूँगा, नहीं तो मैं जीवित नहीं रहूँगा। जिए मीन बरु बारी बिहीना, मनी बिनु फनिकू। जिए दुख दीना, कहूँ सुभाऊ ना छलु मन माही। जीवनु मोर राम बिनु नाही। राजा कहते हैं कि शायद मछली पानी के बिना भी जी सकती है। मणिधारी सांप से अगर मणि छीन लो तो वो तो मर जाता है, पर अगर मणि छीन लो तो शायद वो सांप मरे नहीं, वो दीनहीन होकर किसी प्रकार से जीवित रहे। वो केकई से कहते हैं कि मैं सत्य कह रहा हूँ, छुपा नहीं रहा हूँ, मैं राम के बिना जी नहीं सकता। ये पक्की बात है और इस बात को तुम जान लो। समझी देखू जिय प्रिया प्रवीणा, जीवनु राम दरस आधीना। सुनी मृदु वचन कुमति अति जरई, मनहु अनल आहुति घृत परई। वो आगे कह रहे हैं कि मेरी प्रिय, हे सयानी, हे चतुर, तू अपने दिल में झांक कर देख और इस बात को समझ कि मेरा जीवन राम को देखे बिना नहीं रह सकता। मेरे प्राण राम में बसते हैं। कुमति कुबुद्धि केकई राजा के वचन सुनकर और जलने लगी, क्योंकि वो राम को अयोध्या में रोकना चाह रहे थे। वो चाहती थी कि राम 14 वर्ष के लिए वन में भटकें, ठोकर खाएं। राजा के वचन उस केकई के मन की आग में घी का काम कर रहे थे और वो और जल रही थी। कही करहु किन कोटि उपाया, यहाँ न लागही राउरी माया। देहु की लेहु अजसु करी नाही, मोही न बहुत प्रपंच सुहाही। केकई गुस्से में भरकर कहती कि चाहे तुम करोड़ों उपाय कर लो, चाहे सर पीट लो, राजा ये तेरी माया, तेरा पाखंड कि तू राम के बिना मर जाएगा। राम को मत भेज। मछली रह सकती है जिंदा पानी के बिना, सांप जिंदा रह सकता मणि के बिना, मगर मैं नहीं रह सकता। ये सबसे मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। सीधी सी बात करो राजा, देते हो कि नहीं? नहीं देते हो तो फिर संसार में झेलना जो तुम्हारी अपकीर्ति होगी। मुझे तुम्हारे ये बखेड़े बिल्कुल नहीं सुहा रहे हैं। हाँ बोलो या ना बोलो। राम साधु तुम साधु सयाने, राम मातु भली सब पहचाने। जस कौशल्या मोर भल ताका, तस फलु उन्हीं देयु करी साका। केकई आगे कहती कि मैं जानती हूँ कि राम कितना साधु है और तुम तो साधु के भी सयाने हो
और राम की माँ कौशल्या भी कितनी सयानी है, मैं सबको पहचानती हूँ। सोचिए अगर कोई राम जी को इतनी गाली दे दे तो सोचिए हमको तो कोई भी कुछ भी कह सकता है। और हमको सोचना चाहिए कि जब राम जी नहीं बचे तो हम क्या चीज़ हैं, इसलिए बुरा नहीं मानना चाहिए। राम जी को कैसे लोगों ने अपने मंदिर से, अपने घर से दूर रखा 500 साल तक, अब जाकर उनको अपना मंदिर मिल गया। कैकेयी कहती कि कौशल्या ने जो मेरे भले का सोचा था, अब मैं उसको वो ही लौटाने वाली हूँ, मैं भूली नहीं हूँ। होत प्रातु मुनि भेष धरी, जो न रामो बन जाही, मोर मरनु राउर अजस नृप, समझू मन माही। वो अब राजा को चेतावनी दे रही है कि सुबह होते ही अगर राम वन को नहीं जाता है तो हे राजन, मेरा मरा हुआ मुंह देखोगे और उसका सारा दोष तेरे सर पर ही होगा। अस कही कुटिल भई उठी ठाड़ी, मानहु रोष तरंगिनी बाड़ी, पाप पहार प्रगट भई सोई, भरी क्रोध जल जाई न जोई। ऐसा कहकर वो कुटिल कैकेयी बहुत गुस्से के साथ उठकर खड़ी हो गई, जैसे कोई गुस्से की बाढ़ बढ़ती चली जा रही थी। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि यह गुस्से की नदी पाप के पहाड़ से प्रकट हुई थी और इसमें क्रोध का जल था, और वह जल का उफान या बाढ़ ऐसा था जो कि किसी ने आज तक नहीं देखा था। दो बरकूल कठिन हट धारा, भवर कुबरी बचन प्रचारा, ढाहत भूप रूप तरुमूला, चली विपत्ति बारदी अनुकूला। तुलसीदास जी कहते हैं कि ये दो वर उस नदी के दो किनारे हैं और उस नदी की तेज धारा कैकेयी की जिद है। तेज धार में भंवर बहुत बनते हैं, वो मंथरा के विचार हैं जो घूम रहे थे। इन क्रोध के बाढ़ के पानी ने राजा की मनोकामनाओं के पेड़ को जड़ से उखाड़ दिए थे। उस पेड़ को अपनी तेज जिद की धारा में वो लेकर जा रही थी और उसे वो विपत्ति के सागर में जाकर डुबा देगी। लखी नरेश बात फुरी सांची, तिय मिस मीचू शीस पर नाची, गही पद विनय कीन बैठारी, जनी दिनकर कुल होसी कुठारी। राजा ने सब समझ लिया कि यह कैकेयी ना तो मजाक में कह रही है और ना कोई और कारण है, सच में वो चाहती है कि राम को वनवास मिले। तब वो सोचते हैं कि कैसे एक स्त्री का रूप धारण करके मृत्यु मेरे ऊपर मंडरा रही है, नाच रही है। तब दशरथ जी ने कैकेयी के पैर पकड़ लिया और वो कहते हैं कि इस रघुवंश के लिए, इस सूर्यवंश के लिए तू कुल्हाड़ी मत बन। कैसे आज अविद्या ने एक पति को अपनी पत्नी के पैर पकड़ने पर मजबूर कर दिया, एक राजा को अपनी पत्नी के पैर पकड़ने पर मजबूर कर दिया। मागू माँ तबही देऊ तोही, राम बिरह जनी मारसी मोही, राखु राम को जेही तेही भांति, नाही न जरही जन्म भरी छाती। वो आगे कहते हैं कि तू कहे तो मैं अभी अपना सर काट कर तुझे दे दूं, लेकिन राम से दूर रहकर जो दुख होगा उससे मुझे मत मार, अभी मार दे। तू राम को अयोध्या में किसी भी प्रकार से रहने की अनुमति दे दी, उसे वनवास मत भेज, नहीं तो समझ ले मेरी छाती जन्म भर जलती रहेगी, तू बहुत पछताएगी। देखी व्याधि असाध नृपु, परेऊ धरनी धुनि मात, कहत परम आरत बचन, राम राम रघुनाथ। राजा ने देखा ये ऐसी बीमारी है जो नहीं टल सकती, कैकेयी तो मानेगी ही नहीं। तब ये सोचकर हे राम हे राम हे रघुनाथ कहते हुए धरती पर अपना सिर पीटते हुए वो गिर गए। व्याकुल राउ शिथिल सब गाता, करनी कल्प तरु मनहु निपाता, कंठु सूख मुख आव न बानी, जनु पाठिनु दीन बिनु पानी। राजा बहुत व्याकुल थे, बहुत दुखी थे, उनका सारा शरीर बिल्कुल जान के बिना हो गया था। थक कर वो चूर हो गए थे, जैसे कि हथनी ने उनके कल्प तरु पेड़ को जड़ से उखाड़ दिया हो। उनका गला बिल्कुल सूख गया था, उनके मुंह से बोल नहीं निकल रहे थे, जैसे कोई जल के बिना मछली की हालत होती, वो तड़पती रहती है। पुनि कह कटु कठोर कैकेयी, मनहु घाय मनु माहुर देई, जो अंतहु अस करतबु रहेऊ, मागु मागु तुम के ही बल कहेऊ। राजा को इस हालत में देखकर कैकेयी को बिल्कुल भी दया नहीं आ रही थी, वो और कठोर हो गई और जब वो बोलती है तो ऐसा लग रहा था जैसे कोई घाव पर जहर डाल रहा हो। वो कहती है कि आखिर में ये सब रोना धोना मचाना था तो बार बार किसके बल पर कह रहे थे कि मांग कैकेयी मांग, क्या मांगना है। बड़े ऊंचे ऊंचे बोल रहे थे। दुई की होई एक समय भुआला, हसब ठटाई फुलाऊ गाला,
दानी कहाऊ अरु कृपनाई, होई की खेम कुशल रौताई। वो आगे कहती कि हे राजा, ठहाका मार के हंसना और गाल फुलाना ये दोनों काम एक साथ नहीं हो सकते, और तुम दोनों एक साथ कर रहे थे। पहले कहते कि बोल क्या चाहिए, अब गाल फुला के बैठ गए हो। तुम कहलाना चाहते हो कि मैं दानी हूँ, वचन दे के पीछे नहीं हटता, और अब इतनी कंजूसी दिखा रहे हो। युद्ध में अगर कूदे हो तो अपनी बहादुरी दिखाओ, अब घावों से क्यों डरते हो। छाड़हु बचनु की धीरजु धरहु, जनी अबला जिमि करुणा करहु। तनु तिय तनय धामु धनु धरनी, सत्य संद कहु तृण समबरनी। वो आगे और कठोर वचन कहती है कि या तो तुम अपना ये वचन छोड़ दो, कह दो मैं नहीं दे सकता, या फिर धीरज धारण कर लो। बोला है दूंगा तो दोनों वचन दो। ये असहाय स्त्रियों के समान रोना धोना छोड़ दो, मेरा पैर पकड़ना छोड़ दो। राजा सुनो, जो सत्यवर्ती होते हैं उन्होंने सत्य का व्रत लिया होता है। वो लोगों का अपना शरीर हो, स्त्री हो, बच्चे हों, घर बार हो, धन हो या ये धरती हो, इन सभी को वो एक तिनके की तरह त्याग देते हैं। ऐसे होते हैं सत्यवर्ती लोग, तुम्हारे तरह नहीं जो असहाय स्त्री की तरह रोना धोना मचाते हो। मरम बचन सुनी राऊ कहू कछु दोषु ना तोर, लागेउ तो ही पिचास जिमी कालू कहावत मोर। दशरथ जी कैकेयी की ओर देखते हैं और कहते हैं कि तू कुछ भी कहे, कुछ भी समझ, तेरा कोई दोष नहीं है। मैं तुझे कोई दोष नहीं दे रहा हूँ, दोष दे भी नहीं सकता, क्योंकि काल जो मृत्यु का देवता है वो मेरे साथ पिशाच की तरह लग गया है और तुझसे चिपक गया है। और तू मेरे लिए जो कुछ कह रही है वो तू नहीं कह रही है, वो तो काल कह रहा है, क्योंकि वो मुझे लेकर जाना चाहता है। चहत न भरत भूपति ही भोरे, विधि बस कुमति बसी जिय तोरे। सो सबु मोर पाप परिणामो, भयु कुठाहर जेहि विधि बामू। राजा कहते हैं कि एक बात और याद रख ले कि भरत भूल कर भी ये राज्य नहीं चाहेगा, ये तो होनी है। तूने उसके वश में आकर भरत के लिए राज मांग लिया है, वो भूल कर भी नहीं करेगा। राजा आगे कहते हैं कि ये जो कुछ भी आज हो रहा है वो मेरे ही कोई पापों का परिणाम है, मुझे ही इसको भोगना पड़ेगा। ये विधाता मेरे विपरीत हो गया है। सुबह तो राम का राज तिलक होना था, सब कुछ अच्छा चल रहा था, कोई ऐसा कारण ही नहीं था कि ये दुख आए। अब मेरा ही कोई पाप आज आकर मेरे सामने खड़ा हो गया। विधाता ने वो पाप देख लिया होगा और आज लाकर मेरे सामने रख दिया। सुबस बसही फिरी अवध सुहाई, सब गुण धाम राम प्रभुताई। करही भाई सकल सेवकाई, हुई तिनुपुर राम बड़ाई। राजा कहते हैं कि जिस अयोध्या को जो तू आज उजाड़ रही है, उजाड़ तो गई है, वो एक दिन फिर से बसेगी और सब गुणों के जो धाम है राम, उनकी ही कृपा से फिर से बसेगी। वे ही अयोध्या के राजा होंगे। जितने भी राम के भाई हैं वो सब राम की सेवा करेंगे और तीनों लोकों में राम की बढ़ाई होगी। तोर कलंकु मोर पछिताऊँ, मुए हूँ ना मिटही ना जाई काऊ। अब तो ही नीक लाग करु सोई, लोचन ओट बैठू मुहि गोई। वो आगे कहते हैं कि ये बात भी ध्यान में रख ले कि तेरे माथे ऐसा कलंक लगेगा जो कि मरने के बाद भी नहीं मिटेगा, वो सदा सदा के लिए लग जाएगा। दूसरी ओर जो मैं पछता रहा हूँ वो मेरे मरने के बाद भी मेरे साथ रहेगा, वो पछतावा खत्म नहीं होगा। मैं आज पछता रहा हूँ कि क्यों तुझे विवाह करके ले आया। वो आगे कहते हैं कि अब तुझे जो अच्छा लगता है वो कर, बस एक काम कर दे, मेरी नज़रों से तू दूर चली जा, मुझे तेरा चेहरा मत दिखा। जब लगी जियों कहूँ कर जोरी, तब लगी जनी कछु कहसी बहोरी। फिरी पछतेहसी अंग अभागी, मारसी गाई नहारू लागी। आगे राजा कहते हैं मैं हाथ जोड़ के कह रहा हूँ कि जब तक मैं जी रहा हूँ, मेरे अंदर थोड़े प्राण हैं, तब तक तू मुझसे बात मत करना, तुम्हारी वाणी नहीं सुनना चाहता हूँ। आगे कहते हैं कि हे अभागिनी, आगे तो तुझे पछताना ही है। तू तांत बनाने के लिए गाय को ही मार रही है। तांत मतलब धनुष की डोरी, उसको बनाने के लिए पशु की खाल या आंतों का उपयोग किया जाता था। आंतों को सुखाकर एक दूसरे में बल देकर वो डोरी बनाई जाती थी। यहाँ उनका मतलब है कि राम को मारकर तू तांत बनाना चाहती है। परेऊ राऊ कही कोटि विधि, काहे करसी निदानु। कपट सयानी न कहती कछु, जागती मनुहु मसानु। राजा ने करोड़ों प्रकार से कैकेयी को समझाया
कि क्यों तू अपना घर का सर्वनाश कर रही है। कोई भी ऐसा तरीका नहीं छोड़ा जिससे उसे समझाया जाए, पर वो कपटी सयानी केकई कुछ नहीं बोली, बस सुनती रही। जैसे जब कोई तांत्रिक शमशान में भूत को अपने वश में कर रहे होते हैं, तब उसे बहुत तरह तरह की आवाज़ें सुनाई देती हैं, चीखें सुनाई देती हैं, किसी के रोने की, विनती करने की, कोसने की, जो तांत्रिक को डिगाने की कोशिश करती हैं, जिससे कि वो प्रेत को अपने वश में नहीं कर ले। तो कैकेयी भी शमशान में बैठी है और दशरथ उसको डिगाना चाहते थे, पर वो जरा भी अपने लक्ष्य से हिल नहीं रही थी। राम राम रट बिकल भुआलू, जनु बिनु पंख बिहंग बेहालू, हृदय मनाव भोरू जनि होई, राम ही जाई कहे जनि कोई। राजा राम राम कहते हुए भूमि पर पड़े हुए थे। कोई और दूसरा शब्द उनके मुंह से निकल ही नहीं रहा था। वे बहुत तड़प रहे थे, जैसे कोई बिना पंखों का पक्षी छटपटाता है। वो मन ही मन सोच रहे थे कि सुबह कभी ना आए, क्योंकि कैकेयी चाहती थी कि राम सुबह वन के लिए चला जाए। वो चाह रहे थे कि कोई राम से जाकर ये बात ना कह दे। वो जानते थे कि जैसे ही राम को ये बात पता चलेगी, वो सब कुछ छोड़कर चले जाएंगे। उदऊ करहु जनि रवि रघुकुल गुर, अवध बिलोकी सूल होई उर, भू प्रीति कैकेयी कठिनाई, उभय अवधि विधि रची बनाई। अब राजा सूर्य से प्रार्थना कर रहे हैं कि आप सूर्य कुल के गुरु हैं, आप कल सुबह मत होने दीजिए, रात ही रहने दीजिए। आप सुबह जागेंगे तो देखेंगे कि अयोध्या में चारों तरफ दुख छा जाएगा। वो दुख आप भी नहीं सह पाएंगे। बिलपत नृपहि भयु भिनुसारा, बीना बेनु शंख धुनि द्वारा, पठई भाट गुण गावही गायक, सुनत नृपहि जनु लागही सहायक। ऐसे ही बिलखते रोते सुबह हो गई और वीणा की आवाज से, बांसुरी की धुन से और शंख के नाद से पूरा राजमहल गूंज उठा। गायक वंश की कीर्ति का गान करने लगे। आज वो सब आवाज़ें राजा को तीर के समान लग रही थी, बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी, उनको दुख दे रही थी। मंगल सकल सोहाई न कैसे, सहगामिनी विभूषण जैसे, तेही निसी नींद परी नहीं काहू, राम दरस लालसा उछाऊ। तुलसीदास जी कहते हैं कि ये सारी मंगलमयी धुनें उनको अच्छी नहीं लग रही थी, जैसे कोई सती होने जाने वाली स्त्री को आभूषण अच्छे नहीं लगते। पूरी रात अयोध्या को नींद नहीं आई। सब लोग सुबह होने का इंतजार कर रहे थे कि राम जी के दर्शन होंगे, उनका राज तिलक होगा। सब जगह उत्साह था। द्वार भीर सेवक सचिव कहीं उदित रवि देखी, जागहूँ अजहूँ न अवधपति, कारणु कवनु विशेषी। सुबह राजा के द्वार पर भीड़ लग गई। सेवक सचिव मंत्री सब वहाँ इकट्ठे हो गए और देख रहे हैं कि सूर्य उदय हो गया और क्या कारण है कि अवधपति राजा अभी तक नहीं जागे। सब हैरान थे। पछले पहर भूपु नित जागा, आजू हमरी बड़ आचरजू लागा, जाहू सुमंत जगावहू जाई, कीजिए काजू रजा यसु पाई। ये सब आपस में कह रहे हैं कि वो तो रात के अंतिम प्रहर मतलब 3-4 बजे ही जाग जाते हैं और स्वागत की तैयारी के लिए सज धज के तैयार होकर आ जाते हैं। आज तो हम सबको बहुत अचरज हो रहा है कि आज सूरज कब का उग चुका है और उनका कोई अता पता ही नहीं है। दूसरे मंत्रियों ने सुमंत से कहा कि जाकर जगाओ। सुमंत उनके खास मित्र जैसे मंत्री थे, जो कि रनिवास तक जा सकते थे। उनको कोई रोक टोक नहीं थी। लोगों ने कहा कि उनको बुलाइए, जिससे कि हम उनकी आज्ञा से बाकी के काम शुरू कर सकते हैं। गए सुमंत्रु तब राउर माही, देखी भयावन जात डेराही, धाई खाई जनु जाई न हेरा, मानहु विपत्ति विषाद बसेगा। तब सुमंत राजा के पास कैकेयी के महल की तरफ जाते हैं और वो महल को भयानक देखकर बहुत डर जाते हैं। वो राजा का पूरी रात तड़पना, कैकेयी का पूरी रात उन्हें कोसना, वो तरंगें चारों तरफ महल में फैल गई थी, जिसने पूरे महल को भयानक कर दिया था। सुमंत को एकदम से उन तरंगों से समझ में आ गया कि चारों तरफ बहुत भय है और उनको ऐसा लग रहा था कि महल उनको दौड़ के खा जाएगा। उनसे ये सब देखा नहीं जा रहा था। उनको ऐसा लग रहा था कि मुसीबतों और दुखों का वहाँ घर हो गया है। पूछे को न उतरू देई, गए जेहि भवन भूप के कही, कही जय जीव बैठ सिरुनाई, देखी भूप गति गयु सुखाई। सुमंत ने अनेक दास दासियों से पूछा कि क्या हो गया है, ये महल इतना मनहूस क्यों लग रहा है, पर कोई उत्तर नहीं दे रहा था। तब सुमंत उस कमरे में गए जहाँ राजा और कैकेयी थे
उन्होंने जय जीव का नारा लगाया और सिर नवाकर जैसे बैठे, तब उन्होंने राजा की वो हालत देखी कि कैसे वो भूमि पर पड़े हुए थे। उनका मुकुट गिरा हुआ था, वस्त्र बिखरे थे। यह देखकर सुमंत का सारा शरीर सूख गया। सोच बिकल बिबरन मही परेऊ, मानहु कमल मूलु परि हरेऊ। सचिव सभी सकई नहीं पूछी, बोली अशुभ भरी शुभ छूची। जब उन्होंने देखा कि राजा सोच सोच कर तड़प रहे हैं, उनके चेहरे का रंग उड़ा हुआ है, भूमि पर पड़े हुए दशरथ जी ऐसे लग रहे थे जैसे कमल को जड़ से उखाड़कर किसी ने फेंक दिया हो और वो बिल्कुल मुरझा गया हो। सुमंत से डर के मारे कुछ पूछा नहीं जा रहा था। तब वो अशुभ भाव से भरी हुई केकई सुमंत की तरफ देखती है और कहती है, परी न राजई नींद निसी, हेतु जान जगदीसु। रामु रामु रटी भोरु किए, कहीं न मरमु महिसु। वो कहती है कि राजा रात भर नहीं सोए, भगवान ही जानते हैं कि क्या बात है, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। वो बस राम राम रटते रहे रात भर और सब। अब सुबह भी हो गई, वो अपने मन की बात करते ही नहीं। आनहु राम ही बेगी बुलाई, समाचार तब पूछे आई। चलेऊ सुमंत्रु राय रुख जानी, लखी कुचाली कीनी कचुरानी। केकई कहती कि सुमंत्र ऐसा करो, तुम राम को जल्दी से बुला लाओ, तब आकर राजा का हाल चाल पूछ लेना। सुमंत ने दशरथ जी की ओर देखा और वो उनकी आंखें देखकर पहचान गए कि वो बोल रहे हैं कि हाँ जाओ राम को बुलाओ। फिर उन्होंने केकई की ओर देखा और वो समझ गए कि ये रानी की ही कोई बुरी चाल है। उसके रुख से ही वो समझ गए। सोच बिकल मग परी न पाऊ, राम ही बोली कहीं कराऊ। उर धरी धीरजु गयु दुआरे, पूछे सकल देखू मनुमारे। सुमन सोचकर बहुत चिंतित और तड़प गए कि ऐसा क्या हुआ है। उनको कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। उनका पैर रास्ते पर पड़ ही नहीं रहा था, आगे बढ़ते ही नहीं बन रहा था। वो सोच रहे थे कि राम जी से दशरथ जी क्या कहेंगे, क्योंकि उन्होंने मुझसे भी कुछ नहीं कहा। सुमंत से राजा की कोई बात छुपी नहीं थी। वो किसी तरह से धीरज धरकर राजा और केकई के कमरे से बाहर निकले और सब लोग उदास खड़े देख रहे थे कि क्या हुआ है। समाधानु करी सो सबही का, गयु जहाँ दिनकर कुल टीका। राम सुमंत्र ही आवत देखा, आदरु कीन पिता सम लेखा। किसी तरह से उन्होंने लोगों को समझाया, कुछ बोला जिससे कि लोग थोड़े संतुष्ट हुए। तुलसीदास जी कहते हैं कि सुमंत वहाँ गए जो सूर्यवंशियों के माथे का टीका था, मतलब राम जी के पास गए। जब राम ने सुमंत को आते देखा तो उन्होंने उनका पिता जैसे आदर किया। वो सुमंत को पिता जैसा आदर ही देते थे। निरखी बदनु कही भूप रजाई, रघुकुल दीपही चलेऊ लेवाई। राम कुभांति सचिव संग ब्याही, देखी लोग जहता बिलखानी। सुमंत ने राम जी के मुख की ओर देखते हुए उनके पिता का आदेश सुना दिया कि राजा ने उन्हें अभी बुलाया। उसी समय वो राम जी को लेकर चल दिए। राम जैसे थे उसी स्थिति में, कोई वस्त्र बदले नहीं, वैसे ही चल दिए। अब जब राजा के पास जाना होता तो थोड़ा ढंग से तैयार होकर जाना होता था, पर आज वो वैसे ही चल दिए। इस तरह से राम जी को सुमंत्र के साथ हड़बड़ाते जाते देखकर सब लोग आपस में चर्चा करने लगे कि क्या हो गया है। उनको लगा कि कुछ तो गड़बड़ है।